वैसे तो प्रिया रात के इस वक्त तक कॉलेज का अपना सारा होमवर्क और बाकी काम निपटा के सो चुकी होती थी, लेकिन आज न जाने उसकी नींद कहां भाग गई थी। तो वो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दिमाग में कल का प्लान कर रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर लगातार 4-5 बार नोटिफिकेशन वाली घंटी बजी। प्रिया को यह बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी, क्योंकि उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे रात के इस वक्त मैसेज करे। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सब जानते थे कि उसे जल्दी सोने की आदत है, तो इस टाइम पर तो वो रिप्लाई नहीं करेगी। तो प्रिया हैरान सी एकटक टेबल पर पड़े अपने फोन को घूरने लगी। 11:11 हो गए हैं। इस टाइम पे मुझे कौन मैसेज कर रहा है? और वो भी सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि इतने सारे मैसेजेस की पूरी बाढ़। जितना मुझे याद आ रहा है, आज तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हुई है जिसको लेके मेरे फ्रेंड्स रोहन, आयशा और गौरी मुझे मैसेज करें। फिर कौन हो सकता है ये? रुको चेक करती हूँ। अच्छा, तो कोई मुझे फेसबुक पर मैसेज कर रहा है। अभय? ये अभय खुराना कौन है? इस नाम के तो किसी भी इंसान को मैं नहीं जानती। फिर ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? बड़ा अजीब है। देखो तो सही क्या बोल रहा है। हाय प्रिया, नाइस टू मीट यू। मैं अभय। मैंने तुम्हें खास आज 11:11 पर इसलिए मैसेज किया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस एग्जैक्ट टाइम पर कोई भी मांगी हुई विश झट से पूरी हो जाती है, और मेरी तो बस एक इतनी सी विश है कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। बस यही बताने के लिए मैंने तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेजने के साथ साथ मैसेज भी किया। अब प्लीज कम से कम मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अरे ये कैसा अजीब लड़का है जो मुझे इतनी रात को दोस्ती के मैसेजेस भेजे जा रहा है। न जान न पहचान और बिल्कुल ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है ये तो। ऊपर से ओहो, इसने तो दोबारा मैसेजेस की बौछार करना शुरू कर दी। आखिर है कौन ये? इस बार लिख रहा है कि मैंने अभी 5 मिनट पहले मैसेज करा और तुमने मैसेज देख भी लिया। वाह, फाइनली। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी ओर देखोगी तक नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मैसेज भेजता क्योंकि आखिर इतना बड़ा फैन जो हूं मैं तुम्हारा। अब अगर तुमने मेरा मैसेज पढ़ ही लिया है तो रिप्लाई भी जरा कर ही दो। अगर रिप्लाई नहीं करना है ना तो बस एक हाय तो लिखकर भेज ही सकती हो ना तुम। ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया। मैं कोई रिप्लाई वगैरह नहीं कर रही हूँ। न जाने कौन है ये। अच्छा, अगर रिप्लाई करने का मन नहीं हो रहा है तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। हम एक दूसरे को ऐसे ही जान लेते हैं। इसने तो मेरे दिमाग की बात ही सुन ली। लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसे अनजान लोगों से इंटरनेट पे बात नहीं करनी चाहिए। होगा कोई ऐसा वैसा दिलफेक आशिक जो हर किसी को परेशान करता रहता है। मैं इग्नोर कर देती हूँ इसे। अरे बाप रे, 11:30 हो गई ये सब फालतू की चीज़ों में। इस लड़की के चक्कर में मुझे कल सुबह उठने में लेट ना हो जाए। कॉलेज भी धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, अब सो जाती हूँ। क्या पता कल तक इसका फ्रेंडशिप का भूत उतर जाए और मुझे मैसेज करना छोड़ दे। अगले दिन प्रिया दोबारा फिर से उसी वक्त यानी रात के 11 बजे फ्री होकर बैठी थी, तो उसके फोन पर मैसेज वाली 3-4 घंटियां एक बार फिर से बजी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात उसे ये लगी कि इस बार भी अभय ने उसे एग्जैक्टली उसी टाइम पर मैसेज भेजा था, ठीक कल के ही वक्त पर, यानी 11:11। ये लड़का आखिर मुझे इतने मैसेजेस क्यों भेजता रहता है? और सबसे बड़ी बात, ये मुझे जानता कैसे है? इसे मेरी ही प्रोफाइल क्यों मिली ऐसे मैसेजेस भेजने के लिए? गुड इवनिंग मिस प्रिया। आज दोबारा से आपका दोस्त 11:11 पर आपको परेशान करने आ गया है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज्यादा इरिटेट नहीं करूंगा और ना ही मैं ऐसे लड़कियों को रात को परेशान करने वाला कोई छिछोरा लड़का हूं। मैं ऐसे कभी किसी को मैसेज भी नहीं करता, लेकिन मुझे बस आपसे दोस्ती करनी है। आप बस रिप्लाई तो कर दीजिए। कब से मैसेज सीन किए जा रही हैं। ओह, आज फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा। उफ गॉड। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही अंदर इसी सोच में पड़ी होगी कि मैं तुम्हें क्यों ऐसे मैसेज करता हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक स्पेशल रीजन है। मैं ये तो तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर बात सिर्फ फ्रेंडशिप की नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तुम जो अपने फेसबुक पेज पर एक ही रोमांटिक सीरीज का हर दिन अलग अलग एपिसोड लिखती हो ना, मैं ना जाने कब से उसे पढ़ता आ रहा हूँ।
मानो या ना मानो, तुम्हारा नया पोस्ट किया हुआ एपिसोड पढ़ना मेरे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो जब से मैंने वो कहानी पढ़नी शुरू किया ना, मैं सिर्फ तुम्हारे काम का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी फैन हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूज़ बहुत मिलते हैं और अगर हमारी दोस्ती हो गई ना तो हमारी खूब जमेगी। अब तो मैंने तुम्हें इतना लंबा चौड़ा रीज़न भी दे दिया है, अब तो कम से कम मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो। आज रात भी मुझे ऐसे सीन पर छोड़कर कहीं सोने मत चली जाना। कैसा छिछोरा है, ये तो पीछे ही पड़ गया। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं इसे रिप्लाई करूंगी ही नहीं, और रिप्लाई तो छोड़ो, मैंने इसके मैसेजेस देखने भी नहीं है अब। तो न तो प्रिया ने 2-3 दिन तक फेसबुक खोला और न ही अभय बाज आया। लगातार वो एग्जैक्ट रात के 11:11 पर मैसेज करता रहा। तो इस तरह मैसेज पाइल होते जा रहे थे और ये देख के प्रिया को भी थोड़ा अजीब सा लगने लगा। अभय को लेकर उसका दिल पिघला तो नहीं, पर हां, उसके दिमाग में ये जानने की क्यूरियोसिटी जरूर जग उठी थी कि आखिर ये अभय है तो है कौन। तो जब इस रात भी उसे अभय का मैसेज आया तो फाइनली उसने उसे खोल के देखा। अरे प्रिया जी, कहाँ गायब हो गई हैं आप? कहीं तो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई हो? हाँ, क्योंकि तुमने तो 2-3 दिन से मेरे मैसेज तक पढ़ने छोड़ दिए हैं। मैं एक रिप्लाई तो मांग रहा हूँ बस तुमसे, और रिप्लाई भी छोड़ो, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। इतनी भी क्या नफरत है तुम्हें मुझसे? अगर दोस्त नहीं तो अपनी कहानियों का फैन समझ के मुझसे बात करनी शुरू कर दो। मैं सचमुच तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अब ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये जान के ही रहना है कि अब आखिर ये है कौन, और मुझे हर रात ऐसे मैसेजेस क्यों भेजता है। आज तो लगता है इसे रिप्लाई करना ही पड़ेगा। मैसेज में लिखती हूँ, कौन हो तुम, लिख दिया, अब सेंड। देखते हैं अब क्या बोलता है ये लड़का। आज पूरे 1 हफ्ते बाद प्रिया ने अभय के मैसेज का रिप्लाई करने की सोची थी और उसने साफ साफ लफ्जों में रिप्लाई भी कर दिया था कि तुम हो कौन और मुझे ऐसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो। जिसके बाद 2 मिनट तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और प्रिया को लगा कि यह लड़का भी कोई ऐरा गहरा ही निकला जो रिप्लाई मिलते ही डर के गायब हो गया। तो उसने फोन साइड टेबल पर रखा और एक चैन की सांस भरी ही थी कि तभी अभय का मैसेज आ गया। प्रिया ने झट से फोन उठा लिया, ये सोच के कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। ओहो, तो फाइनली मिस प्रिया ने मेरे 1 करोड़ मैसेज का जवाब देने की सोची तो सही। लेकिन ये क्या, तुम कौन हो, तुमसे बात स्टार्ट कर रही हो? कोई हाय हेलो तो बोल दो पहले, फिर पूछ लेना जो पूछना है। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? वैसे हाय, आई एम अभय। हाय, अब ठीक है? अब मुझे बताओगे कि तुम हो कौन आखिर, और बार बार मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रहे हो? मेरे कॉलेज में हो या पहले मेरे स्कूल में पढ़ा करते थे? जानते कैसे हो तुम मुझे, और तुम्हें मेरी फेसबुक आईडी कैसे मिली? और अगर जानते भी हो तो कहाँ से? मैंने तो कभी तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। अभय खुराना नाम की किसी लड़की को तो मैं जानती तक नहीं। पहली बार तुमने मुझे इतना बड़ा मैसेज किया है, ये देखकर मुझे अलग ही लेवल की खुशी हो रही है कसम से। लेकिन तुम्हारा हाय कितना ही फीका लग रहा है भाई। मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और तुमों की एक अच्छा सा मैसेज नहीं भेज पा रही हो। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता हूँ ना। द लीस्ट यू कैन डू, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट कर लो ना। ये लड़का ऐसे बात नहीं आने वाला। कोई फायदा नहीं है इसे ऐसे मैसेज करके कुछ भी पूछने का। ये सब ना सिर्फ इसके मुझसे बात आगे बढ़ाने के तरीके हैं। असल में तो ये मुझे सही सही सच बताने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहा है। अब छोड़ो, मैं दोबारा इसको इग्नोर ही कर देती हूँ। क्या पता 2-3 मैसेजेस के बाद अपने आप शांत हो जाए। अरे तुमने तो फिर से मुझे रिप्लाई करना छोड़ दिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? इतनी मुश्किल से तो हमारी बातें स्टार्ट हुई थी और अब मैं दोबारा सीन होकर ही बैठा हूँ। नॉट फेयर। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही पसंद है और जब से मैंने तुम्हारी वो ऑनलाइन लिखी हुई रोमांटिक सीरीज पढ़ना शुरू किया है ना, मेरा तुमसे पर्सनली बात करने का और भी मन करने लग गया है। इससे ज्यादा मैं अब तुम्हें क्या ही बताऊँ। ना ही मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा हूँ और ना ही तुम्हारे स्कूल में था। मैं तो बस तुम्हारा ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड बनना चाहता हूँ।
कहीं ये मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे अभय नाम से कोई फेक आईडी बनाकर? मुझे तो लगता है ये पक्का उन्हीं का मजाक होगा। मुझे ऐसे रात रात को परेशान करके आराम से हंस रहे होंगे सारे। मेरे जल्दी सोने से तो शुरू से ही इनको दिक्कत थी, इसीलिए एक नया तरीका ढूंढा है इन्होंने मुझे जगा कर रखने का। पूछ ही लेती हूँ। कहाँ चली गई आप प्रिया जी? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई आप? सच सच बताओ, ये तुम ही हो ना आयशा, या फिर गौरव तुम हो क्या? तुम लोग ही हो सकते हो जो मेरे साथ ऐसा प्रैंक करने वाले। और कोई मुझे ऐसे क्यों ही परेशान करेगा? सच बता आयशा, तू ही है ना? मैं पक्का गुस्सा नहीं करूंगी, बस मुझे बता दे। कौन आयशा, कौन गौरव? ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? वैसे अगर तुम मुझे इन सब में से कोई समझने की गलती कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही रोक देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो सचमुच तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये बेवकूफ़ तो मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। आज के लिए बस बहुत हुआ। कल मैं कॉलेज जाके आयशा और गौरव से कंफर्म कर लूँगी कि कहीं ये उनका मजाक तो नहीं। हाँ, अभी के लिए सभी को यहीं छोड़ देती हूँ, इसकी वजह से कहीं सुबह कॉलेज के लिए लेट ना हो जाए मुझे। इसको जो मैसेजेस करने हैं करता रहे, मुझे क्या। हाँ। कल कॉलेज का पूरा ही दिन बहुत बिजी था, इसलिए उसके दिमाग में दूर दूर तक अभय का जरा भी ख्याल तक नहीं आया। और रात को भी इतने सारे असाइनमेंट्स मिले हुए थे कि उन्हें कंप्लीट करते करते रात के 11 बज गए और प्रिया को आइडिया ही नहीं लगा। आई एम बैक। देखो 11:11 हो रहे हैं और मैं तुमसे बात करने के लिए एक सेकंड भी लेट नहीं हूँ। ऐसा भी कहीं तुम्हें कोई दोस्त मिलेगा क्या? अरे यार, ये फिर से आ गया क्या? हाँ, मैंने आज ब्रेक के टाइम पे आयशा और गौरव से भी पूछ लिया, लेकिन ये उनका भी किया धरा नहीं है। जब वो नहीं है तो ये कौन है मेरे पीछे पड़ गया? एक बात बताओ, मुझ में कोई कांटे लगे हुए हैं क्या कि तुम मेरे मैसेज ऐसे सीन करके छोड़ देती हो और कोई जवाब तक नहीं देती? कुछ तो बोलो, अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बता दो, या फिर मुझसे ही कुछ पूछ लो। देखो यार, आज का मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, तो प्लीज आज मुझसे ये सब बातें करके बहस मत करो। मुझ में आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे फालतू के सवालों का रिप्लाई कर पाऊँ। तुम्हें जो मैसेजेस करना है करो, आई डोंट केयर। मैं चली सोने। अरे वेट, बस 5 मिनट के लिए रुक जाओ। ऐसा क्या मूड खराब है तुम्हारा आज? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, या फिर घर में किसी बात को लेकर बहस हो गई है? इतनी उखड़ी क्यों है आप मिस प्रिया? तुम कोई नहीं होते हो जिसको मैं अपनी जिंदगी की पर्सनल बातें बताऊं। अब प्लीज सो जाओ और मुझे भी